क्या मति मारी गई आपकी। परंतु याद रखिए, भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे, बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं, और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। अंजना जी देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती, मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं। हाँ, सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। कांग्रेस पार्टी बजरंग दल पर प्रतिबंध की घोषणा से भागती नजर आ रही है। अब कांग्रेस बजरंग बली की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। अब 13 तारीख को कांग्रेस कर्नाटक में राम राज्य के सपने भी देख रही है। इसी मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के अभय दुबे को आईना दिखा दिया। इन्होंने बजरंग दल पे जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, जो पहली बात है, क्या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है? जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है उसका वादा करना ध्रुवीकरण का प्रयास ये होता है। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस की गारंटी कोई वारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की? जो काम कर ही नहीं सकते वो सब अपने मैनिफेस्टो में कहे दे रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा पॉइंट, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया, और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा है। जवाब अंजना जी देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती, मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं। हाँ, सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं, 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी, और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए। मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा कर्नाटक का, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे हो, क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त, पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो कुबेर के अनुयायी बन बैठे, तुम भगवान राम से पीठ किए बैठे हो। अरे आप इधर दृष्टि डालिए कांग्रेस की तरफ। ये बोला उन्होंने, 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए
थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं, बैक फुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं, और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा, जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी, यह किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। अब मैं पीएफआई पे बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, एसडीपीआई की बात। तो यह बताइए, एसडीपीआई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मजीद का अभी बयान है पिछले महीने का कि कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है एसडीपीआई पे कि वो लोग अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले ताकि कांग्रेस जीत सके। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी का बयान है बाकायदा कि 2018 में एसडीपीआई और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, यह उनका दिया गया बयान है। और यह केवल हवा में नहीं है, सिद्धारमैया ने 1700 पीएफआई के वर्कर्स पर से आपराधिक मुकदमे हटा लिए थे। मैंगलोर में कुकर ब्लास्ट हुआ था तो डीके शिव कुमार ने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए कि डीजीपी ने कैसे कह दिया ये आतंकवादी घटना थी। तो आपका और तो और छोड़िए, आपके जो खुद एक नेता थे जो कि दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर के ऊपर पीएफआई ने अटैक किया, आप अपने नेता को डिफेंड नहीं किए, तोड़फोड़ कर दी जाके पीएफआई वालों ने। आपका कितना नजदीकी संबंध उनके साथ है। और आज तक कांग्रेस ने अपने किसी मैनिफेस्टो में किसी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन को बैन करने का कभी वो किया हो अगर वादा, तो ये मुझे बता दें। हां, पोटा विड्रॉ करेंगे, टाडा विड्रॉ करेंगे, आफ्सा विड्रॉ कर लेंगे, सीडेशन का लॉ विड्रॉ कर लेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन विड्रॉ कर लेंगे, ये तो वादे किए हैं। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आपके यूपीए सरकार के नेता थे। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी, परंतु याद रखिए भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे, बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं। और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी। मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है तो बहुत से कालनेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद ना आए, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना, बल बुद्धा विज्ञान निधाना। अब पूरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, अब आपका कोई प्रभाव काम नहीं करने वाला। इसीलिए भगवान ने विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह मंगलवार को आपसे यह पाप के समतुल्य घोषणा करवा। देखिए आज का जो विषय था बजरंग दल पे, उस पे हमारे दोनों ही विरोधी उसके निकट आने का साहस नहीं कर पाए, पूरी डिबेट खत्म हो गई। तो मुझे वो पंक्ति याद आती है हनुमान चालीसा की कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर के नाम से जुड़े हुए संगठन का नाम आया तो पूरे 40 मिनट में इनमें से कोई नजदीके नहीं आ पाया उस टॉपिक के। अब इसका क्या अर्थ है? कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। चुनाव में मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम बड़े नेता लगातार प्रचार में जुटे हैं।
ताकि 38 साल पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखा जा सके। वर्ष 1985 के बाद कोई भी सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापस ही नहीं कर पाई है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने अपनी चुनाव रणनीति में भी बदलाव किया है। पार्टी अमूमन रैली और रोड शो के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती थी, पर इस बार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित लगभग सभी बड़े नेता लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी समाज के विभिन्न तबकों के साथ बैठकर उनसे जुड़े वादे कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार में कांग्रेस लगातार आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठा रही है। मुद्दों का चयन हो या भाजपा के हमलों का पलटवार, कर्नाटक चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली और रोड शो के साथ लोगों से सीधा संवाद पर भी काफी जोर दिया है। मैसूर में प्रियंका गांधी सबसे पुराने रेस्तरां में नाश्ता करने पहुंचती हैं और डोसा बनाने की कला सीखती हैं। इसी तरह उन्होंने धारवाड़ में ढाबे पर चाय का लुत्फ लेते हुए लोगों से बात की, महिलाओं से मिलकर उनके साथ मुफ्त बस यात्रा का वादा किया। कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।